तो दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जॉन मिल्टन। आज हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट आई स्टार्टेड माई टॉपिक जॉन मिल्टन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका बर्थ। तो जॉन मिल्टन का बर्थ है इनका दिसंबर 9, 1608 और इनका बर्थ प्लेस है ब्रैड स्ट्रीट, लंदन। तो इनकी डेथ हुई थी नवंबर 8, 1674। थर्सडे डाइड ऑफ गॉट एंड वाज बरीड इन ST गेल्स क्रिप्लेक गेट। उनके फादर हैं जॉन मिल्टन, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस एज अ स्क्रीवनर वर्कड फ्रॉम ए हाउस ऑन ए ब्रेड स्ट्रीट वेयर द Mermaid Tavern was located in Cheapside, noted for his skill as a musical composer। तो उनके मदर हैं सरा जेफरी और इनकी वाइफ है मैरी पॉवेल। इनकी 3 वाइफ थी, इन्होंने 3 शादियाँ की थी। मैरी पॉवेल स्टार्टिंग में, उसके बाद सेकंड कैथराइन वुडकॉक और लास्ट एलिजाबेथ मिंसोल 13 ईयर्स यंगर, और यही लास्ट तक इनके साथ थी। डॉटर्स, तो इनकी 3 डॉटर हैं, एने, मैरी, डिवोर। इनकी मेजर वर्क्स हैं सब पैराडाइज लॉस्ट 1667 में पब्लिश हुआ था, और पैराडाइज रीअगेन्ड जो कि 1671 में पब्लिश हुआ था, और तीसरा सैमसंग एगोनिस्ट जो 1671 में पब्लिश किया गया था। ऑन द मॉर्निंग, अगला है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ऑन शेक्सपियर, टू द नाइटिंगेल, ए सोनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कि LT ग्रेड के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। लिसिडास, कॉमस, आर्केडेस, लिएलगरी, सेकेंड पेंसरोसो, द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, एरियोपैजिटिका 1644 में पब्लिश किया गया। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ बातें हैं, इसको हम इसकी पढ़ते हैं। आगे जॉन मिल्टन के बारे में कुछ और चीज़ें देखते हैं। हे गाइस, यहाँ हम लोग देखते हैं इनकी वाइफ के बारे में। तो मैरी पॉवेल इनकी पहली वाइफ थी, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1644 में, और ये इनकी मृत्यु हो गई थी 1652 में, मैरी पॉवेल की। और सेकंड वाइफ इनकी बनी कैथराइन वुडकॉक इन 1656, डाइड इन 1658। और इनकी तीसरी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ मैंसुल इन 1652 में शादी थी फिर से। हे गाइस, शायद ये कुछ मिस्टेक हुआ है, सो सॉरी फॉर दिस। आगे हम लोग देखते हैं मिल्टन रोड फोर pamphlets on divorce and published the first tract, The Doctrine and Discipline of Divorce in Summer। इसके बाद in 1644 मिल्टन wrote of education and Areopagitica। मिल्टन became a complete blind in 1652 when he was 44 years old। मिल्टन जब 44 साल के थे तब इनकी आंखों की रोशनी चली गई, ये ब्लाइंड हो चुके थे। सेकेंड मैरिज कैथराइन से इन्होंने किया था 1656 में, और इनकी मिल्टन mourned her death and composed a sonnet on her demise on his deceased wife। इनकी जो सेकेंड वाइफ की मृत्यु हुई थी उनको कंपोज किया था इन्होंने ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ।
ऊपर क्लिक करके। कैथराइन डाइड, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैथराइन डाइड ऑन 3 फरवरी 1658। ही डेडिकेटेड अ सोनेट नंबर 23। तो गाइस सोनेट नंबर 23 इन्होंने कैथराइन को डेडिकेट किया था। और गाइस जब ये पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे तब इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, कंपोज बाय हिज डॉटर फ्रॉम मैरी बॉबेल। तो इन्होंने अपने when he chanced to meet Elizabeth Minsul, who he married on 24th February 1662 when he was around 54 years। तो 54 years में इन्होंने इनसे एलिजाबेथ मिंसुल से शादी कर लिया था। एंड आगे 1667 में तो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट अपना पब्लिश किया था, जो कि 10 बुक्स में डिवाइडेड है और लास्ट में ये 12 बुक में डिवाइड हो गया। सो गाइज यहाँ पे कुछ और डिटेल्स हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मिल्टन जी की डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674। बरीड द चर्च ऑफ सेंट गिल्स विदाउट क्रिप्लीगेट ST गिल्स विदाउट क्रिप्लीगेट फॉर स्ट्रीट लंदन। सो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।